नमस्कार, मैं हूं शालिनी राज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार लगातार आम लोगों के फैसले ले रही है और संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के साथ साथ आवास और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर खास फोकस किया गया है। गरीबों को घर और मरीजों को नजदीक इलाज की सुविधा देने की दिशा में उठाए गए ये कदम राज्य में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में बदलती तस्वीर, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना से लाभ। हरियाणा सरकार ने गरीब वर्ग को दिए 30 गज प्लॉट। हरियाणा सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी पहल। कैंसर मरीजों को बड़ी राहत, इलाज होगा घर के पास। जिले में कैंसर इलाज की सुविधा। कैंसर का महंगा इलाज अब हुआ आसान। किसानों को नई ताकत, नई उम्मीद। खेती में बढ़ेगा मुनाफा, किसान के हाथ मजबूत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर का मालिकाना हक देने के लिए 30-30 गज के प्लॉट और EWS फ्लैट आवंटित किए गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा के 17 जिलों में नए डे केयर सेंटर खोले गए हैं। इससे राज्य के कुल 22 जिलों में अब कैंसर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों का लक्ष्य कैंसर रोगियों को उनके घर के पास ही सुलभ और किफायती उपचार देना है। हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी जिन परिवारों के पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उनको भी 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, ऐसे परिवार लगभग 16,500 परिवारों को हमने 30 गज का प्लाट देने का काम भी किया है। और साथियों, अभी पिछले 11 फरवरी को 17 जिलों में हमारी सरकार ने डे केयर अटल कैंसर सेंटर्स को वो शुभारंभ किया है। इन केंद्रों के खुलने से 22 हमारे जिलों में कैंसर पीड़ित मरीजों को इलाज कराने में आसानी होगी। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी सरकार आएगी और युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। पिछले 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने 37,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए। सरकार का फोकस वादों को जमीनी स्तर पर लागू करने पर है। इसी कड़ी में एक के बाद एक घोषणाएं पूरी की जा रही हैं। किसान, मजदूर और युवाओं के लिए विशेष योजनाएं लागू कर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए गए हैं। साथियों, हमने अपने इसी बजट सत्र में जो घोषणा की है कि जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 11,257 रुपए प्रति माह से बढ़ा करके 15,200 रुपए प्रति माह वो की गई है। प्रदेश के 1,40,000 एकड़ लवणीय जो सेम ग्रस्त भूमि है उसको सेम से मुक्त करने का निर्णय भी हमने इसमें लिया है। और साथियों, मेरी पानी मेरी विरासत योजना के तहत 2,000 रुपए तक प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। साथियों, हमने बजट के अंदर ये भी घोषणा की है कि प्राकृतिक खेती के लिए 2,000 एकड़ का एक स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लस्टर वो बनाया जाएगा। इसमें यदि किसान को किसी प्रकार का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। उसको हम साथियों उसको घाटा नहीं होने देंगे। और इसी प्रकार हमने दीनदयाल उपाध्याय जी के 110वें जन्मदिन के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसका विस्तार करने का निर्णय किया है। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम बहनों को, महिलाओं को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। मुझे खुशी है, पहले बजट के अंदर 5,000 करोड़ रुपए का मैंने उसमें प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपए पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार की ये पहले सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि लोगों की जिंदगियों में बदलाव की मजबूत कोशिश है। जहां एक और गरीबों को अपने घर का अधिकार मिल रहा है तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं उनके करीब पहुंच रही हैं। सरकार का लक्ष्य साफ है, हर वर्ग तक विकास का लाभ पहुंचे और हरियाणा आगे बढ़े।